नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी छात्रों को जो रेलवे विभाग के द्वारा की गई नाइंसाफ़ी के विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इलाहाबाद, पटना और सभी साथियों जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी को, और शुभकामनाएं हमारे रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों को जो अपने द्वारा किए गई नाइंसाफ़ी और बेपरवाह रिजल्ट की वजह से छात्रों का जीवन अब तक बर्बाद कर रहे हैं। 3 साल पहले निकाली गई वैकेंसी जिनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार लाया गया जिससे छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, और ऐसे में वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के जो नेता और देश के जो बड़े नेता हैं, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि उनके देश के छात्र इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सभी अपने बलपूर्वक छात्रों को चुप कराने में लगे हुए हैं। यहाँ सामने चुनाव है, ऐसे में जब भी चुनाव आता है तो बच्चों को बेरोज़गारी भत्ता दे दिया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती है। ऐसे में जब छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रही हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना और तमाम जगहों पर ये देखिए, यहाँ पर पुलिस के द्वारा अब आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह खोज मौजूद है यहाँ पर, और प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से अब 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था, और अब यहाँ से प्रशासन के द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों को। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, उधर से पत्थरबाजी भी हो रही है। ऐसे में ये एक काफी चैलेंजिंग काम है प्रशासन के लिए यहाँ से इन्हें हटाना। ये देखिए यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि आंसू गैस छोड़े गए हैं। पुलिसकर्मी जाकर वहाँ के लॉजों में अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है जिससे कि रेलवे बोर्ड या कोई बड़ा मंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी ऐसा जो आकर वहाँ पर सांत्वना दे और उनसे बात करे कि जिससे कि इस मामले को शांत किया जाए। हालांकि आज गणतंत्र दिवस है, ऐसे में छात्र का रोष जो है और भी उग्र हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। फिर भी जब छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस परीक्षा ने उनके जीवन का 3 से 3.5 साल बर्बाद किया है। ऐसे में उनके साथ क्या होना चाहिए? जब चुनाव आता है, ऐसे में वैकेंसियाँ लाई जाती हैं। किस आधार पर लाई जाती हैं इसका पता नहीं, केवल वैकेंसियाँ लाई जाती हैं और उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका पेपर कब होगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसकी नियुक्ति कब होगी, इसके बारे में कोई अता पता नहीं होता है। एक बार वैकेंसी लाने के लिए विरोध जाहिर करिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम करवाने के लिए, उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए, फिर कुछ बचता है तो नियुक्ति करवाने के लिए आप प्रोटेस्ट करिए। ऐसे में विरोध कब तक छात्र झेलेंगे? शासन प्रशासन केवल अपने चुनावी मुद्दे को बनाने के लिए और अपने चुनाव को सही ठहराने के लिए ऐसा करती है। जब राजनीति शिक्षा से ऊपर हो जाती है, तब हालात कुछ ऐसे पैदा होते हैं। जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में आप मंदिर मस्जिद करिए, आप ऊंच नीच करिए, आप जातिवाद को बढ़ावा दीजिए, आप हिंदू मुस्लिम करिए, या फिर कुछ ना बचे तो आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान कर लीजिए। इस चीज़ में राजनीति बहुत अच्छी चलती है। लेकिन यदि आप शिक्षा की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे आप देशद्रोही कहलाएंगे, आप खालिस्तानी कहला सकते हैं। अगर आप अपने अधिकार की बात करते हैं, अगर आप रोज़गार की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, ऐसे में आप देश के नागरिक ही नहीं हैं। जब भी राजनीति शिक्षा पर हावी होती है
तब ऐसे ऐसे दिन दिखाती है। देश की राजनीति और शिक्षा किस स्तर पर पहुंच चुकी है, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। राजनीति जो हमेशा स्वास्थ्य और सुरक्षा और तमाम जैसे शिक्षा क्षेत्रों से खिलवाड़ करती आ रही है, और शिक्षा जो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखा रही है। आज जब छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी उनके खिलाफ खड़े हैं। जैसे नाखुश छात्र बक्सर, नवादा, बिहार शरीफ और आरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कल पटना में शाम को पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और आंसू गैस छोड़नी पड़ी थी। अभी आप 23 तारीख से एग्जाम होने वाला है और 1 महीना पहले जो है आप नोटिफिकेशन दिए हैं कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम होगा। बताइए, तो एनटीपीसी या ग्रुप डी में कोई अंतर नहीं, इसका मतलब है आप 3 से 19 में फार्म भरवाए हैं और 22 में एग्जाम से 20 दिन पहले किसी लड़का को कह रहे हैं कि इसमें मेंस भी होने वाला है। ये कहाँ से जायज है? इसका मतलब तो हम लोग को एकदम लाचार समझ बैठे हैं। एनटीपीसी में हम लोग से धांधली हुआ है। हम लोग को जब तक रेलवे चेयरमैन जब तक नहीं हम लोगों को सुधार करता, जब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बताइए, इस रेलवे बोर्ड के जो लड़का 45 नंबर लाया उसको नॉर्मलाइज करके 80 पहुंचा दिया है और उसका रिजल्ट दे दिया है, और एक लड़का के 6 बार रिजल्ट दे दिया है, 6 लेवल में रिजल्ट दे दिया है। जब मोदी कहते हैं 1 नेशन 1 राशन, हर चीज में एक नियम, तो फिर जब बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना काम है, तो अपना काम में कोई देरी नहीं चाहता है। अब तक प्रधानमंत्री जी की राजनीति कुछ ऐसी रही है कि पहले 2015 में नोटबंदी, जिसमें तमाम किसान, तमाम घरेलू व्यक्ति जिनके घर शादियां पड़ी थी या ऐसे किसी कार्य प्रयोजन के लिए, उन्होंने आत्महत्या की। उसके बाद भारी मात्रा में स्वास्थ्य को लेकर जो कोरोना काल में मरे, उसके दौरान किसान आंदोलन में न जाने कितने किसान मरे। उसके बाद अब छात्रों की बारी है। क्या ऐसे ही राजनीति होती है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा देश?